हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा दी अल्केमिस्ट बुक का हिंदी समरी बिल्कुल आसान भाषा में। ये बुक अपने सपनों की तलाश की जादुई कहानी को दर्शाता है। इसे अगर आप पूरी लास्ट तक सुन लेते हैं तो आप भी अपने सपनों की रेस में दौड़ने लगेंगे। तो अब चलिए हम आते हैं बुक समरी पे। तो दोस्तों, दी अल्केमिस्ट बुक को ब्राज़ील के प्रसिद्ध लेखक पाउलो कोएल्हो ने लिखी है, जो 1988 में पब्लिश हुई। ये किताब दुनिया भर में करोड़ों लोगों की सोच बदल चुकी है। इस बुक का मुख्य उद्देश्य है कि जब तुम किसी चीज़ को दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश करने लगती है। इस बुक में लेखक लेसन 1 में बताते हैं कि अपने पर्सनल लेजेंड की पहचान करो। पर्सनल लेजेंड का अर्थ है वो सपना या उद्देश्य जिसे लेकर तुम पैदा हुए हो। ये वही चीज़ है जो तुम्हारा दिल सबसे ज़्यादा चाहता है, जिसे करने में तुम्हें असली खुशी, संतोष और ऊर्जा महसूस होती है। ये वो गोल नहीं जो दुनिया तुम पर थोपे हैं, बल्कि वो सपना जो तुम्हारे अंदर से उठता है। ऐसे ही इस बुक का हीरो सैंटियागो एक चरवाहा है, लेकिन उसे बार बार एक सपना आता है कि मिस्र के पिरामिडों के पास उसे खजाना मिलेगा। ये खजाना असल में उसका पर्सनल लेजेंड है, यानी वो लक्ष्य जिसके लिए वो इस दुनिया में आया है। उस सपने को सच मानकर वो अपना गांव, अपनी भेड़ें, आरामदायक जिंदगी सब छोड़ देता है, क्योंकि वो समझता है कि अगर उसने इस पर्सनल लेजेंड का पीछा नहीं किया तो उसकी जिंदगी अधूरी रह जाएगी। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई लड़का बचपन से अच्छा पेंटर बनना चाहता है, लेकिन उसके माता पिता या समाज उसे डॉक्टर बनाना चाहते हैं। तो डॉक्टर बनना समाज का सपना है, लेकिन पेंटर बनना उसका पर्सनल लेजेंड है। अगर किसी लड़की को किताबें लिखने का शौक है, लेकिन लोग कहते हैं राइटर से कौन कमा पाता है, अगर वो डर गई तो पर्सनल लेजेंड कभी पूरा नहीं होगा। और अगर हम पर्सनल लेजेंड को फॉलो नहीं करें तो क्या होगा? 1. जिंदगी भटकती हुई लगेगी, जैसे कुछ अधूरा है। 2. दिल में हमेशा काश वाली भावना रहेगी कि काश हमने वो कर लिया होता। 3. हम बाहर से सफल लेकिन भीतर से खाली महसूस करेंगे। तो इसलिए हमें अपना पर्सनल लेजेंड पहचानना ज़रूरी है कि आखिर हम करना क्या चाहते हैं। हमारा मन किस काम को दिल से करने में लगता है, हम अंदर से किस काम को लेकर उत्साहित रहते हैं, तो वही काम हमें करना चाहिए। इसके बाद लेखक लेसन 2 में बताते हैं, अपने सपनों का पीछा करने से मत डरो, वो तुम्हारा सच बन सकते हैं। इसका मतलब यह है, हम सबके दिल में कोई ना कोई सपना होता है, कोई बड़ा गोल, कोई चाह, कोई ऐसा काम जिसे करने की हम हमेशा से ख्वाहिश रखते हैं। लेकिन हम डरते हैं, अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, मुझसे नहीं हो पाएगा, ये तो सिर्फ सपने हैं, हकीकत नहीं बन सकते। लेखक पाउलो कोएल्हो कहते हैं, डर मत, क्योंकि जब तुम सच्चे दिल से किसी सपने की तरफ बढ़ते हो तो पूरी कायनात तुम्हारी मदद करती है। ओपन बुक इस कहानी में सैंटियागो का सपना था मिस्र के पिरामिडों के पास खजाना ढूंढना। वो एक गरीब चरवाहा था, उसके पास कुछ भेड़ें थीं, लेकिन उसने अपनी आरामदायक जिंदगी छोड़ दी क्योंकि उसके सपने ने उसे आवाज़ दी। रास्ते में उसे धोखा मिला, पैसा लुट गया, अकेला भी हुआ, लेकिन फिर भी रुका नहीं, और आखिर में उसे सिर्फ खजाना ही नहीं बल्कि खुद को भी पा लिया। इसको हम रियल लाइफ के उदाहरण से समझते हैं। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, एक मछुआरे के बेटे ने सपना देखा कि वो अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनेगा। लोगों ने कहा पागल हो गया है, लेकिन उसने हार नहीं मानी और बना इंडियाज मिसाइल मैन और राष्ट्रपति। MS धोनी रेलवे में टिकट कलेक्टर की नौकरी छोड़कर क्रिकेट के पीछे भागा। लोगों ने कहा करियर बर्बाद कर देगा, लेकिन उसने सपना नहीं छोड़ा। आज वो वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है। इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो अपने सपने पर डटे रहे। अगर एक बार फेल भी हो गए, फिर भी बार बार उन्होंने ट्राई किया, तो वो आज एक सक्सेसफुल इंसान हैं। अब इसके बाद लेखक पाउलो कोएल्हो लेसन 3 में बताते हैं कि सफ़र ही असली खजाना है, न कि सिर्फ मंजिल। मतलब हम अक्सर सोचते हैं कि बस एक बार मेरा सपना पूरा हो जाए, नौकरी मिल जाए, पैसा आ जाए, फेम मिल जाए, फिर जिंदगी सेट। लेकिन लेखक पाउलो कोएल्हो कहते हैं, जिंदगी की असली दौलत उस रास्ते में है जो तुम अपने गोल तक पहुंचने में तय करते हो। वो अनुभव, वो लोग, वो सबक, वो बदलाव। मंजिल सिर्फ एक मोड़ है, लेकिन सफ़र तुम्हें नया इंसान बना देता है। इस बुक की कहानी में सैंटियागो एक खजाने की तलाश में निकला था, लेकिन रास्ते में उसे कई नई जगहें देखने को मिली। धोखा मिला पर उसने विश्वास करना सीखा, एक क्रिस्टल की दुकान पर काम किया, बिजनेस चलाना सीखा, रेगिस्तान में फातिमा से प्यार हुआ, सच्चे प्रेम को समझा, अल्केमिस्ट से मिला, आत्मा की भाषा सीखी, और जब अंत में उसे पता चला कि
खजाना तो उसी जगह था जहां से उसने शुरुआत की थी। तब उसे एहसास हुआ, मुझे खजाने से ज्यादा कीमती चीजें इस सफर ने दी। अनुभव, ज्ञान, आत्मविश्वास और खुद की पहचान। चलिए आसान उदाहरणों से समझते हैं। मान लो किसी छात्र का सपना है आईएएस बनना। तो उस छात्र की सालों की पढ़ाई, रातें जागना, त्याग, खुद को संभालना, फेल होने के बाद उठना, ये सब चीजें उस इंसान को मेंटली स्ट्रांग, डिसिप्लिन्ड और मैच्योर बनाती हैं। आईएएस बन जाना मंजिल है, लेकिन जो सफर तय हुआ वही असल खजाना है। इसके बाद लेखक लेसन 4 में बताते हैं, डर ही सबसे बड़ी रुकावट है, उसे पार करना सीखो। मतलब जब भी हम कोई बड़ा सपना देखते हैं, चाहे वो किसी एग्जाम को पास करना हो, नई जॉब ढूंढनी हो, कुछ क्रिएटिव करना हो, तो सबसे पहले जो चीज़ हमारे रास्ते में आती है वो है डर। डर फेल होने का, डर लोगों की राय का, डर रिजल्ट का, डर नुकसान या धोखे का, और सबसे गहरा, क्या मैं वाकई ये कर सकता हूँ। द अल्केमिस्ट हमें सिखाती है कि ये डर हमारी सबसे बड़ी रुकावट बनता है। इस बुक की कहानी में सैंटियागो को भी डर था। अगर खजाना मिला ही नहीं तो क्या होगा? अगर ये सपना बेवकूफ़ी थी तो क्या होगा? अगर वो सब कुछ खो बैठा, पैसा, प्यार, समय, तो क्या होगा? लेकिन अगर वो डर के कारण अपने ख्वाब का पीछा नहीं करता, तो उसकी पूरी जिंदगी भेड़ें चराते हुए ही बीत जाती। जब उसने डर को पार किया तो रास्ते खुलते चले गए। इसके बाद लेखक लेसन 5 में बताते हैं कि जब तुम किसी चीज़ को दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश करती है। इसका मतलब है जब तुम्हारा सपना सच्चा होता है, जब तुम पूरे दिल से किसी चीज़ को चाहते हो, तो दुनिया की हर चीज़, हर मोड़, हर इत्तेफाक तुम्हारी उस दिशा में मदद करने लगती है। ये कोई जादू नहीं है, ये है इनर अलाइनमेंट। जब तुम्हारे सोच, भावना और काम तीनों एक दिशा में चलें तो यूनिवर्स भी तुम्हारा साथी बन जाता है। द अल्केमिस्ट बुक की कहानी में सैंटियागो का सपना था खजाना ढूंढना, और वो इस इरादे में सच्चा था। जब उसका पैसा लुट गया, यूनिवर्स ने उसे क्रिस्टल की दुकान में काम दिलवाया। जब वो रेगिस्तान में फंसा, उसे अल्केमिस्ट मिला जो उसे सिखाने लगा। जब वो हार मानने वाला था, उसे संकेत मिलते रहे। ये सब कायनात की तरफ से मदद थी, क्योंकि उसका इरादा सच्चा था। इसके बाद लेखक लेसन 6 में बताते हैं, प्यार तुम्हें रोकता नहीं, उड़ने में मदद करता है। इसका मतलब सच्चा प्यार वो नहीं जो कहे मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। सच्चा प्यार वो है जो कहे, जाओ, अपना सपना पूरा करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यानी जो प्यार आपको आपके गोल से दूर करे वो मोह माया हो सकता है, लेकिन जो प्यार आपको आपकी उड़ान में साथ दे वो ही सच्चा प्रेम है। इस बुक द अल्केमिस्ट की कहानी में सैंटियागो रेगिस्तान में फातिमा नाम की लड़की से प्यार करता है। वो उससे इतना जुड़ जाता है कि सोचता है, क्या मुझे अब यहीं रुक जाना चाहिए? प्यार मिल गया है, अब आगे क्यों जाऊं? लेकिन तब फातिमा उससे कहती है, जाओ, अपने खजाने की तलाश पूरी करो, मैं यहीं रहूंगी, और अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो तुम लौटकर जरूर आओगे। ये लाइन दर्शाती है कि सच्चा प्यार पोजेशन नहीं, सपोर्ट होता है। चलिए रियल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक लड़की को विदेश में पढ़ाई का मौका मिलता है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड कहता है, अगर मुझसे प्यार करती हो तो मत जाओ। ये प्यार नहीं, ये है डर और इनसिक्योरिटी। अब सोचिए अगर वही लड़का कहता, जाओ, ये तुम्हारा सपना है, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ, तो ये होता सपोर्टिव और सच्चा प्यार। इसके बाद लेखक लेसन 7 में बताते हैं, हर अनुभव कुछ सिखाने आता है, भले वो दुखद क्यों ना हो। इसका मतलब है जिंदगी में जो भी होता है, चाहे वो धोखा हो, नुकसान हो, फेलियर हो या अकेलापन, वो सब बेकार नहीं है। हर अनुभव, खासकर जो दर्द देता है, वो हमारे अंदर कुछ गहरा बदलता है, चाहे हमें उस वक्त समझ में ना आए। इसके बाद लेखक लेसन 8 में बताते हैं, यूनिवर्स हर किसी को संकेत देता है, उन्हें समझना सीखो। इसका मतलब है जिंदगी में जब हम दिल से किसी चीज को चाहते हैं तो ब्रह्मांड हमें संकेत देता है कि किस दिशा में जाना है। लेकिन ये संकेत सीधी भाषा में नहीं आते, ना ही किसी पोस्टर में लिखे होते हैं। ये आते हैं छोटी घटनाओं के रूप में, लोगों के जरिए, गट फीलिंग में, या अचानक घटी किसी बात के रूप में। सिर्फ उन लोगों को ये समझ में आते हैं जो जागे हुए होते हैं। इस बुक द अल्केमिस्ट में सैंटियागो को कई बार यूनिवर्स संकेत देता है। एक बूढ़े राजा मेल्किसेदेक उससे मिलता है और पर्सनल लेजेंड की बात करता है। सपना बार बार आता है कि खजाना मिस्र में है। जब पैसा खोता है तो क्रिस्टल की दुकान मिलती है। हर मोड़ पर कोई ऐसा मिल जाता है जो उसे अगले स्टेप तक पहुंचा देता है। ये सब संकेत ओमेंस थे।
यूनिवर्स चुपचाप बात करता है। सुनने के लिए हमें शांत और जागरूक होना होता है। इसके बाद लेखक लेसन 9 में बताते हैं, जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। इसका असली मतलब है, जिंदगी में जब कोई मौका, सपना, रिश्ता, नौकरी या रास्ता खत्म होता है या हमसे छिन जाता है तो हमें लगता है सब खत्म हो गया, अब आगे कुछ नहीं बचा। लेकिन दी अल्केमिस्ट हमें सिखाती है कि हर बंद दरवाज़ा एक नई शुरुआत की तरफ इशारा करता है। बस हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना होता है। इस बुक में सैंटियागो जब मिस्र के खजाने की तलाश में निकलता है, उसे पहले ही पड़ाव पर धोखा मिलता है। सारा पैसा लुट जाता है। वो टूटने लगता है, सोचता है वापस चला जाए, लेकिन तभी उसे क्रिस्टल की दुकान में काम मिल जाता है। वहाँ से वो पैसा कमाता है, अनुभव लेता है और फिर आगे की यात्रा शुरू करता है। अगर पहला दरवाज़ा बंद न होता तो उसे अगला रास्ता कभी मिलता ही नहीं। अब इसको हम असली ज़िंदगी के उदाहरण से समझते हैं। आपने किसी बड़ी कंपनी में जॉब के लिए मेहनत की, लेकिन रिजेक्ट हो गए। आप उदास हो जाते हैं, लेकिन कुछ हफ्तों बाद एक दूसरी कंपनी में और अच्छा मौका मिल जाता है, जहां आप अपने टैलेंट को पूरी तरह दिखा पाते हैं। पहला दरवाज़ा बंद हुआ, लेकिन दूसरा बेहतर दरवाज़ा खुला। अब इसके बाद लेखक अपनी अंतिम लेसन में बताते हैं, असल खजाना तुम्हारे अंदर है, बाहर मत भटको। इस बात का असली मतलब यह है, हम सब अपनी ज़िंदगी में कुछ खास पाने के लिए भागते हैं। ज़्यादा पैसा, बड़ी नौकरी, नाम, शोहरत, कोई सपना जो पूरा करना है। लेकिन अंत में जब हम इन सब चीज़ों को हासिल कर भी लेते हैं तो कई बार दिल में एक खालीपन रह जाता है। तो ये बुक दी अल्केमिस्ट कहती है, जो खजाना तुम बाहर ढूंढ रहे हो, असल में वो तुम्हारे अंदर छिपा है। तुम्हारा साहस, आत्मा, अनुभव, ज्ञान और आत्मा शांति। इस बुक के सैंटियागो पूरा सफ़र तय करता है, रेगिस्तान, खतरे, धोखा, प्यार, मौत, और अंत में पाता है कि असल खजाना तो वहीं था जहां से उसने शुरुआत की थी, उसी जगह के नीचे। लेकिन फ़र्क ये था कि अब वो बदल चुका था। पहले वो खजाने की तलाश में था, अब वो खुद एक खजाना बन चुका था। अनुभवों से, ज्ञान से, आत्मविश्वास से, यानी सफ़र ने उसे खुद से मिलवाया। एंड द रियल ट्रेजर वॉज इनसाइड हिम ऑल अलोंग। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा वीडियो का लेसन समाप्त होता है। और हाँ, आपको इस वीडियो का कौन सा लेसन सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ में आपका पर्सनल लेजेंड क्या है, इसको भी कमेंट कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।